मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन m डॉट एफ का मतलब, तो इस कंसेप्ट में मैंने क्या समझाया था, चलिए देखिए फटाफट। ये b किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन समझ में आ गया। और ये मान लीजिए मैंने कोई चार्ज पार्टिकल q ले लिया जो v स्पीड से थ्रो किया। क्या बोला मैंने, अगर किसी चार्ज पार्टिकल q को v स्पीड से मैग्नेटिक फील्ड से कितने एंगल पे थ्रो कर दिया, जल्दी बोलो, ये थीटा एंगल पे थ्रो कर दिया। मोबाइल बंद करो, आपका मोबाइल रख दो फटाफट। हाँ, फिर से समझो, जब पूछना है तब यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं। जब किसी चार्ज पार्टिकल को v स्पीड से मैग्नेटिक फील्ड से कुछ एंगल पर थ्रो कर दिया, तब इस कंडीशन पे चार्ज पार्टिकल में फोर्स लग रहा था। कितना लग रहा था फोर्स, एफ ऑफ एम इक्वल्स टू क्यू वी वी। ये ध्यान आ गया कि नहीं। जब किसी चार्ज पार्टिकल q को v स्पीड से मैग्नेटिक फील्ड b में थीटा एंगल पर थ्रो करते हैं तो इतना फोर्स लगता है। और दैट एफ ऑफ एम का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फोर्स। कितना मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, क्यू वी बी साइन थीटा। यहाँ से बेटा क्वेश्चंस बनते हैं कितने, पहला क्वेश्चन, इफ थीटा इक्वल्स टू जीरो। थीटा इक्वल्स टू जीरो का मतलब क्या था, चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, मतलब v एंड b इन सेम डायरेक्शन। इसका मतलब थीटा जीरो या पुट करोगे तो मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा, कैसे आया था, क्यू वी वी साइन, और साइन जीरो की वैल्यू कितनी, जीरो मल्टीप्लाई बाय दैट, सो कितना हो जाएगा टोटल फ्लो। ये बात समझ में आ गया। अगर ये समझ में आ गया तो पहले क्वेश्चन से उसने पूछा था अलोंग द डायरेक्शन। अलोंग द डायरेक्शन बोला जाए या पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड बोला जाए, दोनों का मीनिंग क्या होता है, सेम। अब यहाँ पर ने चार्ज पार्टिकल क्यू को उसने क्वेश्चन में क्या देख रखा है, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, अल्फा पॉजिटिव पार्टिकल होते हैं, अपने को पहले से पता है। तो अगर चार्ज पार्ट अब पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, सब पे फोर्स लगेगा। मतलब अगर चार्ज पार्टिकल है मैग्नेटिक फील्ड में, आपने किसी एंगल पे थ्रो किया तो फोर्स लगना है। कब कब नहीं लगना है ये मैं आपको बता देता हूँ। थीटा जीरो पे लग रहा है, नहीं। दूसरा क्वेश्चन मैंने बनाया था क्या, थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। 180 का मीनिंग पता है ना, 180 का मीनिंग क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन। मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर है, चार्ज पार्टिकल ऐसा जाएगा। जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तब फोर्स कितना लगता है, जीरो, क्योंकि साइन 180 की वैल्यू कितना होता है, तो ध्यान आ गया। तो यहाँ भी फोर्स कितना लगा, दो कंडीशंस याद हो गई। तीसरे केस में ये मैंने नोट्स में लिखवाया था स्पेशल नोट, अगर चार्ज पार्टिकल को प्लेस किया जाए, थर्ड क्वेश्चन जो आपने मुझसे पूछा वो, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये चार्ज पार्टिकल क्यू को रेस्ट में रख दिया। रेस्ट में रखने के मतलब वेलोसिटी कितनी, फॉर्मूला v की वैल्यू जीरो पुट करो, जीरो इंटू सम एवरीथिंग इज जीरो। इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स कितना हो गया, फिर से कितनी बातें हो गई। अगर किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रखो तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोजेक्ट करोगे तो भी फोर्स जीरो, अपोजिट डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करोगे तो भी फोर्स जीरो। अब 90 डिग्री पे थ्रो करो तो ये थीटा इक्वल्स टू, अगला चौथा केस, मैन थीटा इक्वल्स टू हाउ मच, 90 डिग्री। और 90 डिग्री का मतलब जैसे थीटा इक्वल्स टू गेट किया तो फिर यहाँ साइन 90 कितना आया था, साइन 90 की वैल्यू होती है 1 और ये कहलाता मैक्सिमम, है ना। तो जब साइन थीटा की वैल्यू इस फॉर्म में मैक्सिमम होगा तो फोर्स भी क्या मिलेगा, मैक्सिमम। नहीं आया समझ में। तो ये एफ एम कितना, क्यू वी वी, और इसको मैंने बोला था मैक्सिमम। तो किसी चार्ज पार्टिकल पर मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा, जब उसे 90 डिग्री पर थ्रो करते हैं। नहीं आया समझ में। मेरे नोट्स पढ़ लेती ना तो पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती, नोट्स पढ़ने ही नहीं। मैं अब क्या बोल रहा हूँ आपको, मैंने 12th के वो सारे फॉर्मूला ऑलरेडी दे दिए जिससे फिजिक्स सॉल्व होती है, बट देखने नहीं नोट्स, क्या करें। खैर आपने फिर से पूछा, मैंने फिर से पूरा पढ़ा दिया, मेरी रिकॉर्डिंग भी हो गई है, मुझे फ़ायदा ही हो गया।